नमस्कार प्यारे मित्रों, चलते हैं अपनी एक और क्लास की तरफ। क्लास नंबर 8, एक प्रश्न एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों करते हैं स्टार्ट बिना आपका वक्त गवाए। दोस्तों अपना धैर्य बनाए रखें। मैं क्लास दर क्लास आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप विश्वास करिए, मेरे साथ बने रहिए। आपको एग्जाम में वो महत्वपूर्ण जानकारी, वो महत्वपूर्ण आवश्यक सामग्री में देने वाला हूँ जिसकी आप कल्पना भी नहीं करोगे। आप मेरे साथ बने रहें, आप मुझे आपका प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए ताकि मैं बेहतर से बेहतरीन तक करने में सफल हो जाऊँ और आपको मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स उपलब्ध करवाऊँगा। दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहले जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो क्वेश्चन होगा हमारा, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। दोस्तों पेरू एक देश है, उसकी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्टे। कौन बनी है? डीना बोलुआर्टे। और दोस्तों आज हमारे महत्वपूर्ण जानकारी पर हम लेंगे आज कुछ इवेंट्स, कुछ टूर्नामेंट्स जिनका आयोजन ऑलरेडी हो चुका है, उनके परिणाम क्या रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और आपकी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अब मेरे साथ बने रहें। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन लंदन के ओवल मैदान पे किया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने हमारे प्यारे भारत को फाइनल में हरा दिया। भारत दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारा है। पहला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था वहां न्यूजीलैंड ने भारत को परास्त किया था। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अभी तक 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन हो चुका है। दोनों बार भारत फाइनल में पहुंचा लेकिन दोनों बार हार गया और एक ही महाद्वीप की 2 टीमों ने उन्हें परास्त किया है। पहले संस्करण 2022 में कीवियों ने भारत को हराया अर्थात न्यूजीलैंड ने, अब की बार कंगारों ने भारत को हराया अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हम अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं। दोस्तों किस देश ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता? 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या था दोस्तों? सॉरी, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर था गोबलिन मोड। क्या? गोबलिन मोड। इस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है। दोस्तों ये 23 की सीरीज है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 23 में आए हैं लेकिन 22 से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आप कंफ्यूज ना होइएगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट ही मैं लेके आ रहा हूं। बढ़ते हैं, हम एक और संस्करण की बात करते हैं। 16वां इंडियन प्रीमियम लीग 2023 जिसको आईपीएल बोलते हैं, आईपीएल का 16वां संस्करण भारत में आयोजित हुआ, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को फाइनल में हराते हुए अपना एक और खिताब जीत लिया। चेन्नई के कप्तान एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो कि अब तक के ऑल ओवर प्रतियोगिताओं को मिला लें तो सबसे सफल, विश्व के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। दोस्तों उन्होंने एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और हम अब क्वेश्चन लेंगे, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो दोस्तों वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। तो दोस्तों अब हम चलेंगे एक और खेल आयोजन के बारे में बात करेंगे। 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 कौन सा? 8वें नंबर का क्या है? महिला T20 विश्व कप। कहाँ आयोजन हुआ? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में। और ये संस्करण जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया है? दक्षिणी अफ्रीका को। दक्षिणी अफ्रीका में आयोजन हुआ, दक्षिणी अफ्रीका को हराया।
कंगारुओं ने हराया, महिला T20 विश्व कप में हराया और ये उसका 8वां संस्करण था। अच्छे से गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किनके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? किसका तारे का किसने किया? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने। और वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे ये आपको बताना है मेरे प्यारे मित्रों। अब हम बढ़ते हैं एक और खेल संस्करण की तरफ और हम बात करेंगे प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम महिला प्रीमियम लीग IPL के बाद में महिलाओं का भी एक WPL स्टार्ट कर दिया है, जिसका पहला संस्करण था सॉरी दोस्तों, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। अब आप कंफ्यूज कतई मत हो जाइएगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस IPL में भी टीम है और WPL में भी है, लेकिन WPL का पहला संस्करण भारत के महाराष्ट्र में हुआ और जहां पे मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। पहला संस्करण है, मुंबई इंडियंस ने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है और ये 2023 में इसका आयोजन हुआ है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेपाल के PM का नाम बताना है। क्या नाम है नेपाल के नए प्रधानमंत्री का? तो उनका नाम है दोस्तों पुष्प कमल दहल प्रचंड। कमल का पुष्प और भाई साहब दुनिया दहलती है तो प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं, तो यहां से आप ध्यान रखिएगा। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। ईरानी कप, पहले जान लीजिए ईरानी कप है क्या। ईरानी कप क्रिकेट से जुड़ी हुई एक भारत की घरेलू प्रतियोगिता है 2022-23 जो कि क्रिकेट से संबंधित है। उसका खिताब शेष भारत ने मध्य प्रदेश को फाइनल में हराकर जीत लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने जन्मदिन दिवस पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो दोस्तों फ्रांस के फुटबॉलर हैं जिनका नाम है करीम बेंजेमा। उन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं, देखो टाइम बहुत कम है, ज़्यादा जानकारी देनी है तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आप सब्सक्राइब करो या मत करो, लाइक करो या मत करो, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, आपका काम आप करोगे। बढ़ते हैं हम एक और प्रतियोगिता के बारे में जानते हैं। देखो शब्द पकड़िएगा, पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023। विश्व कप तो बहुत हैं, लेकिन ये अंडर 19 का है, वो भी महिलाओं का है, तो ये पहली बार आयोजित हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये भी दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। दक्षिणी अफ्रीका में महिलाओं का एक और इवेंट हुआ था, वो कौन सा था? ICC महिला T20 विश्व कप 8वें नंबर का, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और ये जो अंडर 19 महिला विश्व कप है क्रिकेट है, वो भारत ने जीता इंग्लैंड को हरा के। तो अब यह ध्यान रखिएगा आप, अंडर 19 वाला पहला संस्करण था, भारत ने जीत लिया, इंग्लैंड को हरा दिया, दक्षिणी अफ्रीका में आयोजन हुआ। तो दोस्तों अंडर 19 और इंटरनेशनल मतलब जो विश्व कप है T20 के दोनों संस्करण दक्षिणी अफ्रीका में ही आयोजित हुए हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बताना है आपको। ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इंडियन नेवी में शामिल हुई है और इसका नाम है INS वागीर। क्या नाम है? INS वागीर। अब दोस्तों चलिए एक और प्रतियोगिता, एक और इवेंट के बारे में जान लीजिए। मेरा एक एक वर्ड आपके लिए कीमती है, आप मेरे वर्ड्स पकड़िए, ध्यान दीजिए, भूलना नहीं है, एग्जाम में विचलित होना नहीं है और चीजें इधर उधर की करनी नहीं है। तो हम अब बात करेंगे रणजी ट्रॉफी। देखो ईरानी ट्रॉफी की हमने बात की, शेष भारत ने जीती, मध्य प्रदेश को हराया। अब बात करेंगे रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से जुड़ी हुई भारत की घरेलू एक प्रतियोगिता है और उसको किसने जीता है? सौराष्ट्र की टीम है।
जिसने उनको जीता है, पश्चिम बंगाल की टीम को हराया है फाइनल में। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता, बंगाल को फाइनल में हराया। अब ये दोनों ध्यान रखो, ईरानी और रणजी। ईरानी जीती शेष भारत ने और रणजी ट्रॉफी जीती भाई साहब सौराष्ट्र ने। अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। अब हम बात करेंगे, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी। देखो दोस्तों, एक पॉलिसी है और उसको मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। पॉलिसी पे ध्यान दीजिए, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 नाम की एक पॉलिसी है, वो उत्तर प्रदेश ने उसको मंजूरी दी है। अब आप चलिए मेरे साथ अगले इवेंट पर। तो अगला इवेंट दोस्तों, ट्रॉफी 2022। दोस्तों ये 2022 में हुई है विजय हजारे ट्रॉफी, 2023 की अभी हुई नहीं है। तो आप 2022 की ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ भी सौराष्ट्र जीता है और महाराष्ट्र को हराया है। सौराष्ट्र ने जीता है, महाराष्ट्र को हराया है। ये भी क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है, भारत की घरेलू प्रतियोगिता है। अब देखिए, विजय हजारे सौराष्ट्र विनर, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र विजेता और ईरान ट्रॉफी शेष भारत विजेता। मैं आपको कई बार रिपीट करवा रहा हूं, आपके समझ आना चाहिए कि तीनों ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हैं। तीनों में दो का विजेता एक ही है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का सौराष्ट्र है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का भी सौराष्ट्र विनर है। यहाँ सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया और रणजी ट्रॉफी में बंगाल को हराया, जबकि ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराया। बहुत गौर से ध्यान देते चलिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस कम हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी पूरी आपके भेजे में बैठनी चाहिए। चलिए चलते हैं हम, और अब हम लेंगे एक ऐसा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया। दोस्तों, अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य जो है वो है आसाम। और आसाम जो कि पहले कामरूप नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों चलिए अगले इवेंट की बात करेंगे हम। तो हम अब बात करेंगे ICC मेंस T20 विश्व कप 2022। दोस्तों, महिलाओं का ICC T20 विश्व कप के बारे में आपने बात कर ली। अब यहाँ पे मेंस की बात करते हैं हम, अर्थात पुरुषों का जो T20 विश्व कप हुआ 2022 में, उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उसके विजेता थे इंग्लैंड और फाइनल में पहुंच गया था पाकिस्तान को इंग्लैंड ने हराते हुए मौजूदा समय में इंग्लैंड T20 चैंपियन और वनडे विश्व कप चैंपियन, दोनों में चैंपियन है, चैंपियन इंग्लैंड। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं और बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, और क्वेश्चन लेंगे हम सॉरी, बहुत हालत खराब है, तकलीफ हो रही है, स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन हम आपको क्लास जरूर देंगे। दोस्तों, NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। NAAC से ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगले इवेंट की तरफ अब हम बात करेंगे ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। अब देखो, मामला अटक गया आपका, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी बात की थी हमने 23 के की, अब हम आ गए हैं 22 के। तो भाई साहब, जात तो आपको रखना ही है लेकिन समझना है 2023 का दक्षिणी अफ्रीका में 8वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था दक्षिणी अफ्रीका को ही हरा के। और 2022 की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन देश में हुआ था और उसको किसने जीता है, जीत लिया था इंग्लैंड को हराते हुए। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन लेंगे हम, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया। दोस्तों देख लो, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्यों लॉन्च किया है कि सैनिकों के खिलाफ अपराध और उनकी जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ये किसने किया, भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में, और वो है
दिलीप ट्रॉफी 2022। देखिए भाई साहब, बात यह है कि मामला बहुत कंफ्यूजन वाला है। क्रिकेट से संबंधित सभी प्रतियोगिताएं हैं ये। अब यहाँ कोई दिलीप ट्रॉफी है, कोई ईरान ट्रॉफी है, कोई रणजी ट्रॉफी है, कोई विजय हजारे ट्रॉफी है। अलग अलग तरह के क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं, बट आपको जानना ही है, कोई सी भी प्रतियोगिता के बारे में पूछ सकते हैं। अब हम 2022 की दिलीप ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। उसके विजेता हैं वेस्ट जोन, और हराया किसको? साउथ जोन को। 2022 दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा दिया। अब हम चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन लेंगे हम G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? दोस्तों, भारत के बेंगलोर शहर कर्नाटक की राजधानी में G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों, एक और क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में जान लीजिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि T20 फॉर्मेट में खेली जाती है। 2022 में इसकी विजेता कौन थी? मुंबई टीम। हिमाचल प्रदेश को फाइनल में हरा दी। अब दोस्तों, एक बार तो यहाँ मुझसे आप एक बात जान लीजिए कि क्रिकेट से जुड़ी हुई विभिन्न ट्रॉफियों का नाम मैं आपको गिना देता हूँ। एक बार फिर से जान लीजिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी कप क्रिकेट। अब आप ईरानी कप से कंफ्यूज हो सकते हैं। ईरानी कप फुटबॉल वगैरह वगैरह मत सोच लीजिएगा। ईरानी कप भी क्रिकेट से जुड़ी एक प्रतियोगिता है। अब मैंने डिटेल्स में आपको समझा दिया है क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं का आयोजन कहाँ हुआ, कौन जीता, कैसे जीता। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से सबके बारे में एक एक चीज़ जान लीजिए, कंफ्यूजन मिटा लीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम्स में आने वाली है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे रेजर पे है। क्या है? रेजर पे। अब चलिए दोस्तों, अब हम देखिए कुछ हॉकी के इवेंट्स और ले लेते हैं, क्रिकेट और हॉकी। बाकी को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बाकी को घुसाएंगे नहीं, ताकि आपके गपर सपर चीज़ें हो जाएंगी। तो हम बात करेंगे हॉकी का और ले लेते हैं FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग 2023 का आयोजन नीदरलैंड में हुआ। कहाँ? नीदरलैंड में। और इसको किसने जीता? भारत ने। और किसको हराया? अर्जेंटीना को। अर्थात भारत ने हॉकी में भी अपना परचम लहराया है और FIH प्रो लीग 2023 का खिताब जीत लिया है अर्जेंटीना को हराते हुए। चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो देखिए, बात हो रही है महिलाओं की और 2022 की हो रही है। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिला में अव्वल है उर्सुला वान डेर लेयन। क्या नाम है? एक और इवेंट की जो कि हॉकी से ही जुड़ा है, हॉकी विश्व कप 2023 संस्करण नंबर 15वां। कौन सा? 15वां हॉकी विश्व कप 2023 आयोजन भारत में हुआ, ओडिशा में हुआ और जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हराते हुए। हॉकी का विश्व कप 2023 जो कि भारत में आयोजित हुआ था दोस्तों, यहाँ जर्मनी चैंपियन बना, बेल्जियम को फाइनल में हराया। बाकी डिटेल्स आप फोटो में देखिए, अच्छे से वीडियो को रोकिए और अच्छे से देखिए। अब हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, और बात करते हैं हम यहाँ पे भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? दोस्तों, P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम है INS मोर्मोगोवा। क्या नाम है? मोर्मोगोवा। मोर्मोगोवा गोवा में एक बंदरगाह है, ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ, हॉकी का एक और महत्वपूर्ण इवेंट हम लेते हैं
सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023। बात 2023 की हो रही है, लेकिन महिलाओं की हो रही है और राष्ट्रीय चैंपियनशिप की हो रही है। यहाँ जब राष्ट्रीय आएगा तो कोई सा न कोई सा राज्य आएगा, तो वो है मध्य प्रदेश जो विजेता बना, महाराष्ट्र को हराया किसमें, हॉकी में। और दोस्तों देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, आप धैर्य बना के रखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और हम बात करेंगे नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया। दोस्तों वो शहर है हैदराबाद। और अब हम ले लेते हैं एक और हॉकी का इवेंट, और वो इवेंट है FIH महिला विश्व कप 2022। पुरुषों की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे महिला विश्व कप 2022। महिला विश्व कप 2022 में नीदरलैंड्स ने जर्मनी को हरा दिया। अब हम आज के वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। म्यूजिक वही अपना रॉयल स्टूडियो दोसा।